अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। नाजरीन खुशामदीद आपकी अपने न्यूज़ बुलेटिन खबरनामे में मुल्क और दुनिया भर से अहम खबरों, ताज़ा तरीन हालात, वो वाक़यात, सियासी सरगर्मियों, समाजी मामलात, अक़लियती बरादरियों से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ्त और अवामी मसाइल पर मबनी तमाम अहम खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे मुख्तसर, जामे और गैर जानिबदार अंदाज में। तो आइए बगैर किसी ताख़िर के आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नज़र आज की हेडलाइंस पर। अमरावती की तरक्की में अहम कदम, बकंगम कैनाल पर स्टील ब्रिज का इफ्तिताह। चंद्रबाबू नायडू ने सीड एक्सेस पाइलन की नकाब कुशाई की। E3 रोड मंसूबे को रफ्तार। दिल्ली में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा यात्रा का आगाज। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। रामंतापुर के रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी हुकाम की तलाशी। पुराना चिकन, मटन और चूहों की बिट मिली, रेस्टोरेंट को जारी नोटिस। त्रिपुरा में कबायली नौजवानों की हर घर तिरंगा मुहिम में भरपूर शिरकत। वतन से मोहब्बत का पैगाम, शहीद फौजियों की कुर्बानियों को खराज अकीदत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के DL-ED फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। तलबा अपने मार्क्स बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। नतीजा देखने के लिए वेबसाइट पर जाकर DL-ED फर्स्ट ईयर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना हॉल टिकट नंबर और तारीख पैदाइश दर्ज करें और रिजल्ट डाउनलोड कर लें। तलबा को मशवरा दिया गया है कि मुस्तकबिल की ज़रूरत के लिए रिजल्ट का प्रिंट या डिजिटल कॉपी महफूज रखें। तेलंगाना में रायदुर्ग की ज़मीन के मुजवज़ा नीलामी पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। BRS रहनुमा हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ख़त लिखकर 10.63 एकड़ ज़मीन की नीलामी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। हरीश राव के मुताबिक सर्वे नंबर 83 की इस जमीन के लिए 17 और 21 अगस्त को TGIIC की जानिब से नीलामी को तजवीज़ दी है। उन्होंने का दावा किया है कि सर्वे नंबर 83 को हेरिटेज साइट करार दिया गया है, जबकि SBI और वक्फ हुकूक से मुतल्लिक़ मामलात अदालत में ज़ेर समाअत हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ज़मीन की मलकियत और क़ानूनी हैसियत वाज़ेह नहीं है तो नीलामी कैसे की जा सकती है। हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम तनाज़ात हल होने तक नीलामी रद्द कर दी जाए और रोक कर इन कीमती सरकारी अराजी को आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखा जाए। हैदराबाद के रामंतापुर में एक रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी हुकाम ने मुआयना किया, जहां सफाई और फूड सेफ्टी से मुताल्लिक़ कई खामियां सामने आई हैं। मुआयने के दौरान फ्रिज में पुराना चिकन और मटन ज़ख़ीरा किया हुआ पाया गया। स्टोर रूम में चूहों की बिट और रेस्टोरेंट में कॉकरोच कंट्रोल के इंतजामात में ही खामियां पाई गई हैं। हुकाम के मुताबिक ड्रेनेज और कचरे की मुनासिब निकासी न होने के साथ FSSAI के लाइसेंस और नुमाइश, रोशनी और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड्स में भी खामियां सामने आई। फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के ओनेरू में नकली इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक खातून को मुबैना तौर पर हिरासत करने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक ब्यूटिशियन के तौर पर काम करने वाली खातून के खिलाफ इंस्टाग्राम पर मुबैना तौर पर नाजेबा पोस्ट की गई। मुतासरा खातून ने हिरासानी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की और फोटोग्राफर दासरी रामकृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की मज़ीद तफ्तीश कर रही है और जाली अकाउंट के इस्तेमाल समेत दीगर पहलुओं की भी जांच की जा रही है। त्रिपुरा में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कबायली नौजवानों ने हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ रैली निकाली। 15 अगस्त से कबल मुनक़दा इस प्रोग्राम का मकसद कौमी परचम के
तई एहतराम और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश करना है। रैली के मौके पर बीजेपी के कबायली रहनुमा और रियासती जनरल सेक्रेटरी बिपिन दीप वर्मा ने कहा है कि ये मुहिम सिर्फ कौमी परचम लहराने तक महदूद नहीं बल्कि शहीद जवानों की कुर्बानियों को याद करने और कौमी इत्तेहाद के जज्बे को मजबूत करने का मौका है। उन्होंने कहा है कि मुहिम के जरिए त्रिपुरा भर में वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती का पैगाम पहुंचाया जाए। ये जो हर घर तिरंगा यात्रा हम आज अगरतला में विशेष रूप से जो हमारा जनजातीय क्षेत्र से अगरतला शहर में पढ़ाई कर रहा है, उनके साथ हम सब मिलके आज यहाँ ये जो हर घर तिरंगा यात्रा का हम संबोधित करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ही है, जिस तरह से हमारा देश के लिए बहुत सारे जवानों ने आत्म बलिदान दिया है और हमारा देश की सुरक्षा के लिए जो भारत माँ की सेवा में बहुत सारे जवानों ने शहीद हुआ है, हम उस सबको श्रद्धांजलि देके सम्मान देके और हमारा देश का जो प्रेम है वही हम पूरे शहर में पूरे भारतवर्ष के साथ हमारा त्रिपुरा में भी हम देना चाहते हैं। हरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने यात्रा को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कौमी परचम के एहतराम और हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर किया गया। यात्रा में शिरका ने तिरंगे के साथ शिरकत करते हुए मुल्क की यकजहती और कौमी फख्र का पैगाम दिया। हर घर तिरंगा मुहिम के जरिए अवाम को यौम आज़ादी के मौके पर अपने घरों पर कौमी परचम लहराने और आज़ादी के जज्बे को मनाने की तरकीब दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला और जिस तरह का ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, हर गांव में, हर व्यक्ति इसमें जुड़ के इसमें कर रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये ज़रूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ एक एनर्जी की तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें सबसे पहले ये भी जानना है कि सबसे पहले आता है हमारा देश। जब देश मजबूत होगा, देश ताकतवर होगा तो हमारे सपने जो है वो सब पाने के लिए हमें वो शक्ति मिलती है। तो इसलिए जिस तरह से हमारे फोर फादर्स ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, इसी तिरंगे के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और हमें आज़ादी मिली। आज 80 साल तक हम पूरा कर रहे हैं। तो उस आज़ादी को एक तरह से सम्मान और गौरव देते हुए हमारे देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाना आज के हमारे युवा शक्ति का एक सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश को विश्व में ही जो विश्व गुरु जो स्थान सबसे पहले था, उसको फिर से हम हासिल करने के लिए हम सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। भारत माता की तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने वोटर लिस्टों की SIR कार्रवाई पर रियासती हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत फैमिली कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए नाअहल अफराद को SIR वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रही। रामचंद्र राव ने कहा कि वोटर फहरिस्त की नज़रसानी के अमल में शफाफियत बरकरार रखना ज़रूरी है और किसी भी गैर अहल शख्स का नाम शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ताहम ये इल्ज़ामात बीजेपी सदर की जानिब से आयद किए गए हैं और उनकी आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई। तेलंगाना गवर्नमेंट during the process of SIR brought in a family registration certificate which will be valid for as an identity proof for inclusion of the names in the voter list. Unfortunately, that particular family registration certificate with a malafide intention was introduced by the Telangana government to enable the bogus voters, especially in the Masjid areas, to get enrolled in the voter list, thereby making certain people who are not having proper identification to get voters to get enrolled in voter list. And for that, Bharatiya Janata Party represented to Election Commission, and the Election Commission of India subsequent to that passed an order not allowing FRC certificate, that is family register certificate, to be used for the purpose of enrollment in voter list. The objection raised by Bharatiya Janata Party was that, and it was also even discussed
in the Election Commission of India order that family registration certificate is only given according to 2013 AP order. It is equivalent to the ration card, and the benefits to be received from the government, for that this certificate is okay. And for getting the subsidized rice from the ration shop, for that purpose this certificate is used. It is not an identity for voter list. So therefore BJP objected it, and today there is a case also in High Court, Telangana High Court, where Bharatiya Janata Party condemns the attitude of the state government, which has brought this FRC at the केरला में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के दौरे से मुतल्लिक़ तनाज़े पर वज़ीर आला ने अहम बयान दिया है। वज़ीर आला के मुताबिक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में संगीन मसाइल की निशानदही हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि साबिक़ LDF हुकूमत दौर में GST में मुबैना बेज़ाब्तगी सामने आई थी, लेकिन इस पर मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई। हुकूमत अब मामले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रही और मेसी के मुजव्वज़ा दौरे से मुतल्लिक़ इंतज़ामात और माली मामलात पर भी सवालात उठ रहे। സർക്കാരിനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കാരണം സർക്കാർ ഇതിന്റെ ഭാഗമല്ല. കേരളത്തിൽ വന്ന് മെസ്സി കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇത് തന്നെ കൊടുത്തത് ഇവരുമായിട്ട് എഗ്രിമെന്റ്, അർജന്റീനൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാൻ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് അനുമതി കൊടുത്തതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരുന്നു പ്രൊസീജിയർ? എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ടാണോ കൊടുത്തത്? ഒന്നുമല്ലല്ലോ കൊടുത്തത്. ഒരു കമ്പനിക്ക് അത് കൊടുത്തു. വിപണി മൂല്യനിർണ്ണയമോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ ഫണ്ടിന്റെ സ്രോതസ്സോ ഒന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യവും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പരാതി കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഏതോ സ്ഥാപനത്തെ പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണെന്ന് പറയും. എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് മീത്. അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ എല്ലാ മാർഗത്തും. അത് പ്രഥമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് ആ കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഒന്നൊരു GST വെട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2, ആ വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ അന്വേഷണം മരവിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി പിന്നീടല്ല 7 മാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് നഷ്ടപ്പെട്ട തുക ഈടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അതിന്റെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അനാസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തും. അത് ധനകാര്യ വകുപ്പ് നടത്തും. അത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുക. കാര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അന്വേഷണ പരിധിയിലെല്ലാം പെടുമല്ലോ. അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാം പെടുമല്ലോ, എല്ലാം പെടും. എത്ര രൂപ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഫണ്ടിന്റെ സോഴ്സസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയണമല്ലോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്. അല്ല, ഞങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷിച്ച് അത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യണത്. പ്രാഥമികമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ FCRI ആക്ടിന്റെ വയലേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആലോചിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉചിതമായ ഒരു അന്വേഷണം വേണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. അല്ല, അതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സർക്കാരിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ്. അന്വേഷണത്തിന് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് അങ്ങ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും അതിൻ്റെ അകത്ത്.
അതെല്ലാം വരുമല്ലോ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുമല്ലോ, എല്ലാം വരും. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ എന്തായിരുന്നു? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് റോളായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോ? ഈ പറയുന്ന ഏജൻസി ഈ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മുതലെടുപ്പ് നടത്തിയോ? തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും, അന്വേഷണ കാര്യങ്ങൾ വരും. जम्मू कश्मीर के बारामूला में तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल रहमान निशाला ने भी शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल रहमान निशाला ने कहा है कि 15 अगस्त को मुनासिब तरीके से और जोश व खरोश के साथ मनाया जाना चाहिए। तिरंगा यात्रा के दौरान शिरका ने कौमी परचम लहराते हुए हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। ये प्रोग्राम यौम आज़ादी से कबल मुनक़िद किया गया। देश ने जो आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से, वो 15 अगस्त है। इसी सिलसिले में लोग आज 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं और ये भी एक तैयारी उसी के लिए है। सो एवरीबडी इज़ रेडी टू होस्ट द फ्लैग ऑफ दिस नेशन एज़ पर हिज लोकेशन। इसी तरह आज हमें यहाँ पूरे बच्चे हैं इस्लामी हाई स्कूल के और उस्ताद भी उनके साथ हैं, तो मैं भी इनके कंपनी कर रहा हूँ ताकि हम देश को, अपने लोगों को ये संदेश दें कि दैट वी मस्ट सेलिब्रेट दिस 15 अगस्त प्रॉपरली एंड विद एंथुसियाज्म। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी बंडारू विजय लक्ष्मी ने वोटर लिस्टों की SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्रवाई का दिफा किया है। उन्होंने कहा है कि वोटर फहरिस्तों की नज़रसानी एक आईनी और क़ानूनी अमल है, जिसका मकसद इंतखाबी फहरिस्तों को दुरुस्त और शफाफ बनाना। बीजेपी रहनुमा ने अपोजिशन के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया कि SIR के जरिए जानबूझकर वोट हज़फ किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में दुरुस्तगी और हकीकी वोटर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अमल ज़रूरी है। This has become a trend that the opposition of India unfortunately is following, that to say whenever there is something against them, they say it is the government which is playing around the constitution, which is playing around the rules, wherein they know that SIR is a constitutional process and every government employee involved in that has no connection to Bharatiya Janata Party. It is a constitutional program. ऑपोजिशन लीडर राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनकी रैली के बाद रामलीला मैदान में मुबैना शुद्धिकरण की कार्रवाई पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुल्क में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है और उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुए तकरीबन 19 से 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ऑपोजिशन के मुताबिक इन दिनों में कोई मौसर काम नहीं हुआ। खड़गे ने पार्लियामेंट के कीमती वक्त के ज़ाय होने को शर्मनाक करार दिया और हुकूमत पर सियासी मसाइल को तरजीह देने का इल्ज़ाम आयद किया। नहीं कब? अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है आज। अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूँ कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना। तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इजलास की कारकर्दगी पर मिला जुला रद्दमल दिया। उन्होंने कहा है कि बहस व मुबाहिसे के लिहाज से ये अच्छा इजलास नहीं रहा, जबकि मजमूई वक्त के हिसाब से लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 19% और राज्यसभा की 39% रही है। ताहम किरण रिजिजू ने कहा कि कानून साजी के नुक्ते नज़र से इजलास को पायदार और पैदावारी करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान 12 बिल मंजूर किए गए। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से
सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे। कावेरी पानी के मसले पर मुजवजा बंद वापस लेने के फैसले का कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिव कुमार ने खैर मकदम किया। उन्होंने कन्नड़ तंजीमों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बंद वापस लेने का फैसला खुश आइंद है। शिव कुमार ने कहा कि रियासत के मुफाद में सबको मुत्तहिद होकर टीम कर्नाटक के तौर पर काम करना होगा। उन्होंने कावेरी मसले पर इख्तलाफात के बजाय इत्तेहाद और रियासत के मुफादात को तरजीह देने की अपील की। Today, first day, I am very happy. All the Kannada activities, they all met me. They have withdrawn their Bandh call. And today is the first day of the assembly after I took over as the Chief Minister. I thank all the Kannada activists for helping us to have a very peace Karnataka. Even all of them will work as a team Karnataka. Sir, opposition says that they will not let the proceedings happen because of B. Nagendra sir. I wish them all the best. Good luck to them. Thank you so much. आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत अमरावती की तरक्की में एक और अहम कदम उठाया गया है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बकंघम कैनाल पर तामीर किए गए स्टील ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने सीड एक्सेस पाइलन की भी नकाब कुशाई की। तकरीबन 1519 करोड़ रुपए की लागत से 21.77 किलोमीटर तवील E3 रोड तामीर की जा रही है। स्टील ब्रिज की तकमील से अमरावती में आमद व रफ्त मजीद आसान होने और बुनियादी ढांचे को तक़वियत मिलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर हमलों के 2 वाक़यात ने कानून और अमन व अमान पर सवालात खड़े कर दिए हैं। तिरुपति जिले के श्रीकालाहस्ती में एक हेड कांस्टेबल सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक क्लियर कर रहे थे। इसी दौरान 2 अफराद ने मुबैना तौर पर उन पर हमला किया। एक शख्स ने कट्टर से हमला करने की कोशिश भी की। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब कर्नूल जिले के वेलदुर्ती में स्कूल ग्राउंड से मुताल्लिक़ शिकायत पर कार्रवाई के लिए पहुंचे पुलिस एहलकार से मुबैना बदसलूकी और हमले का मामला सामने आया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस पर हमले के वाक़यात ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। अगर पुलिस ही महफूज नहीं है तो आम शहरी कैसे महफूज रहेंगे? तेलंगाना के मेदक जिले के रंगमपेट से किसानों की मुश्किलात की एक अफसोसनाक तस्वीर सामने आई है। यूरिया हासिल करने के लिए एक किसान को घंटों इंतजार करना पड़ा। किसान ने बताया कि उसके छोटे मोबाइल फोन में यूरिया ऐप नहीं चल रही, जिसकी वजह से उसे यूरिया नहीं मिल पा रहा। एक बोरी यूरिया के लिए बेबस किसान ने सोसाइटी के अमले से मिन्नत समाजत की। यह वाक़या किसानों को दरपेश यूरिया की किल्लत और तकसीम के निज़ाम में मुश्किलात की अक्कासी करता है।
वर्ल्ड एलिफेंट डे के मौके पर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एशियाई हाथियों के लिए ख़ुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया। चिड़ियाघर में मौजूद तवांजा, आशा, सीता और विजय को उनके इनक्लोजर से बाहर निकाला गया और वॉक कराई गई। इस मौके पर हाथियों के लिए ख़ुसूसी जंबो फेस्ट भी पेश किया गया। हर हाथी के लिए तकरीबन 5 किलो वजनी ख़ुसूसी केक तैयार किया गया, जिसमें केले, सेब, अनानास, संतरे, तरबूज, गन्ने, नारियल, खीरे, गाजरें और पका हुआ चावल शामिल था। यूं हाथियों ने वर्ल्ड एलिफेंट डे पर एक शानदार और मज़ेदार दावत का लुत्फ उठाया। हैदराबाद की कोकापेट में 4.59 एकड़ जमीन की दोबारा नीलामी होने जा रही है। न्यू पुलिस फेज 3 के प्लॉट नंबर 17 की इस जमीन के लिए गुज़श्ता नीलामी से वज्रा कंस्ट्रक्शन ने फी एकड़ 136.50 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड बोली लगाई थी। ताहम कंपनी ने मौजूदा मार्केट हालात और इतनी बड़ी रकम मुकर्ररा मुद्दत में अदा करने में मुश्किलात का हवाला देते हुए ज़मीन लेने से मौजरत कर ली। इसके बाद HMDA ने कंपनी की 5 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जब्त कर ली। कई रियल स्टेट माहिरीन ने पहले ही कंपनी की माली हैसियत से ज़्यादा बोली लगाने पर खदशात जाहिर किए थे। अब हुकूमत क़वायद के मुताबिक इस 4.59 एकड़ ज़मीन की दोबारा नीलामी करेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के 15 अगस्त को संगारेड्डी में होने वाली अवामी रैली के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी और नारायण खेड़ के MLA संजीव रेड्डी ने IB गेस्ट हाउस में पुलिस अफसरान और अहम पार्टी रहनुमाओं के साथ इजलास किया। इजलास में अवामी इज्तिमा, पार्किंग और दीगर इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। संगारेड्डी से तकरीबन 40 से 50 हज़ार अफराद, जबकि साबिक़ मेदक ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 1 लाख अफराद को जलसे में लाने का मंसूबा बनाया गया है। మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు దొంగ దొరల భరతం పడతాడు మన రేవంత్ అన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు సోనియమ్మ దివెనతోని రాహుల్ అన్న సైనికుడయ్యి। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गोदावरी के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत दी। आपाशी के जायजा इजलास में उन्होंने एल्लमपल्ली के साथ देवादोला और सीतारामा प्रोजेक्ट से मुमकिना हद तक पानी उठाने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने सिंडेला, अनारम और मेडीगड्डा बैरेजों में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी यानी NDSA की हिदायत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। इसके अलावा ज़रे आब आने वाले इलाक़ों में मुआवजा और बाज़ आबादकारी की अदायगियों में तेज़ी लाने और गुट्टू और गुड़म डोडी लिफ्ट प्रोजेक्ट्स की सलाहियत बढ़ाने के लिए जामे मुताला करने और गुड़म डोडी पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट मुकर्रर करने की हिदायत दी गई। नाजरीन, आज के खबरनामे में इतना ही। आज के बुलेटिन में हमने आपको मुल्क और दुनिया की अहम खबरों, ताज़ा हालात, वो वाक़यात और अक़लियती बरादरियों से मुत्तल्लिक़ अहम पेशरफ्त से आगाह किया।
आप देखते रहिए आवाज़ टीवी, वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूं। अपना ख्याल रखिए, बाखबर रहिए और अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से आगाह रहिए। हमारी कोशिश है कि हर आवाज़ आप तक पहुंचे और हर खबर अपनी आवाज़ बने। इसी वादे के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।